अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने न्यू बुक स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की, जो कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सभी स्टूडेंट्स इस न्यू बुक से सिलेबस अपना कवर करेंगे। तो इसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको करवा दी थी और हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है, जो कि है write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला हुआ है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को ना आप रेडिकल में करें। अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, जो कि पावर की फॉर्म में लिखे होते हैं। देखिए 2/3 है ना, जो उसकी पावर होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और रेडिकल बोलते हैं कि इसको स्क्वायर रूट में करना। ठीक है, मीन्स कि इसको जजर में करना। फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स की पावर 1/2, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं यही लिख दूं एक्स स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले उन्होंने बोला राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सभी क्वेश्चंस के पार्ट्स जो है ना वो आपको पावर में नजर आएंगे, मींस के एक्सपोनेंशियल में नजर आएंगे। जैसे देखिए 2/3, 1/2, और अगले जो पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने जजर की फॉर्म में लिखना है, मींस के हमने इसको स्क्वायर रूट में ले जाना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिएगा ये 216। ठीक है, आपने एक बात याद रखें, ये जो ओवर में होगा ना मींस के बटे में, ये क्या है 3, ये स्क्वायर रूट के इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला जो 3 था ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और ये जो 2 था ये अंदर रहेगा। अंडरस्टैंड। देखें, जो ओवर में होगा वो ये जजर के बाहर आ जाएगा, और ऊपर पावर जो होगी वो इसके साथ ही आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, अब हमने 216 की फैक्टराइज करेंगे, तो उन्होंने बोला हुआ है कि सिंप्लीफाई करें इफ पॉसिबल। जहां तक पॉसिबल है हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 216 की हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये रफ वर्क में करना है आपने। 2 10 द 20, 1 इधर चला जाएगा, 16 बन गया। 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 2 7 द 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये स्क्वायर रूट के ऊपर ये 3 ऐसे ही रहेगा। 216 की जगह पे ये हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ऊपर पावर क्या है 2। अब देखें स्क्वायर रूट ये 3 ऐसे ही रहेगा। 2 कितनी दफा आया हमारे पास, 1 2 3 टाइम आया है, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे हम 3। इसी तरह से मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम है, तो 3 की पावर क्या लिख देंगे हम 3, और इसके ऊपर ये 2 हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखें ये सेम इसकी पावर है 3 और 3, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स के पावर सेम हो, तो उनको हम एक दफा लिख लेते हैं। ये जैसे है 2 मल्टीप्लाई 3, एक ब्रैकेट में लिखा, और 3 को मैं बाहर लेगी, और साथ 2 है, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर देंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ पे स्पेस जरा कम रह गई है, मैं इस साइड पे करने लगी नेक्स्ट स्टेप इसका। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर रूट के ऊपर 3 ऐसे ही रहेगा, 3 2 ज़ा 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, देखें पावर सेम है ना 3 3, तो आपने ये एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ा हुआ है। जैसे ये a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a b की पावर x। ठीक है, पावर सेम हो तो उसको एक दफा लिख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है। पावर सेम थी इन दोनों की, तो एक दफा लिखी है, और ऊपर वाली जो इसके ऊपर पावर थी वो मैंने साथ लिख दी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको कटिंग कर लें। कटिंग कैसे करना है देखिएगा, 6 की पावर 6 है ना ये वाली, और ये है स्क्वायर रूट 3, मीन्स कि ये क्या आ जाएगा 1/3। कटिंग कर ले, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो 6 की पावर क्या आएगी 2, और 6 की पावर 2 आप कैलकुलेटर पे लिखे, या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास
36। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करना। ये स्पेस थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मैंने इस साइड भी आपको ये सोल्व करवा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसको हमने सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में लिखना है, मीन्स के जजर की फॉर्म में लिखना है। 29 ये क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। अच्छा एक बात स्टूडेंट्स, अगर ये हो खाली फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर है स्केयर रूट, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब स्केयर जजर की पावर 1/2 होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मैं इधर लेगी 2, मैं लिखूं या ना लिखूं हमें मुझे पता है जजर की पावर क्या होती है 1/2। तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 29 की फैक्टराइज हमने करनी है, 29 की फैक्टराइज नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 1/32 की पावर है 1/5। एक्सपोनेंशियल है, सबसे पहले हमने इसको रेडिकल में करना है। कैसे करेंगे, 1/32 और जदर लगा के ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 है ना, 1 लगाए या ना लगाए स्टूडेंट इसके ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जिसके ऊपर पावर कुछ भी ना हो वो 1 होती है। ठीक है, ये मैं 1 नहीं लगा रही। अब देखें इस 1 के ऊपर इस जदर को आप सेपरेट कर लें, 1 के ऊपर जदर 5 सेपरेट, इसी तरह से 32 के ऊपर इसको सेपरेट कर लेंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 की पावर जो भी हो, जजर हो या जो भी हो, वो 1 रहता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 5 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 32 की हमारे पास फैक्टराइज हो रही है, तो 32 की हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये 2 हमारे पास 5 टाइम आया, यहाँ पे लिख रहे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके ऊपर है हमारे पास जदर 5। आज मेरे पास स्पेस जरा कम रह गई है, आइडिया नहीं था मुझे कितने लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन। ये देखिए ऊपर 1 ऐसे ही, 2 हमारे पास 5 टाइम आया तो 2 की पावर 5, और ये जदर के बाहर भी क्या हमारे पास है 5। देखिए 5 5 सेम है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं है ये कटिंग कैसे हुआ है तो देखिएगा 1/2 की पावर 5 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें 1 बाय क्या हो जाएगा 5, ये 5 इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो चलिए अब हम इसका करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, जो कि बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर में माइनस आ गया। तो ये देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या था, पावर में माइनस नहीं था, लेकिन ये जो फोर्थ वाला पार्ट है सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन क्या हो गया हमारे पास पावर में माइनस आ गया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस माइनस को प्लस कैसे करना है, हम इसको ओवर की फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, कोई भी पावर को प्लस करना हो तो नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर हो तो उसको नीचे ले जाते हैं। अब देखिएगा ये माइनस में है ना, तो इसको मैंने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में कन्वर्ट करूंगी कैसे, इसको मैं ओवर की फॉर्म में ले जाऊंगी। 1/216 की पावर अब ये हमारे पास ये प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टूडेंट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल उसी तरह से आप करेंगे। मैं अब इसकी फैक्टराइज नहीं करूंगी, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में की हुई है इसकी फैक्टराइज, ये वाली 2 3 टाइम आया है और 3 भी 3 टाइम आया है, मैं लिखने लगी हूँ डायरेक्ट। आप वर्क में कर लीजिएगा इसकी फैक्टराइज 1/2। अच्छा सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसको रेडिकल फॉर्म में करना था, सॉरी। 216 जजर ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा 1 और जो हमने फैक्टराइज की हुई है वो इधर लिख लें। 3 मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 टाइम था और 3 भी 3 टाइम था, और ऊपर हमारी पावर थी इसकी 2। जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है, बस ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस था ना, इसको प्लस में कन्वर्ट किया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और ऊपर पावर क्या है 2। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स देखें इसकी पावर सेम है तो इसको एक दफा लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर
3 और ऊपर ये वाला 2 भी था, इसको साथ इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिएगा 1 वैसे ही रहेगा ओवर स्क्वायर रूट 3, 3 टू का क्या हो जाएगा 6 और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो देखिएगा अब 1 ओवर 6 की पावर 6 और इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा ये 1 ओवर 3। ठीक है, जब जब खत्म करेंगे तो ये 3 ओवर में आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर 6 की पावर 2 और आप 6 की पावर 2 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो ओवर में लेके जाना है, बाकी बिल्कुल इसको वैसे ही आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका करते हैं हम फिफ्थ वाला पार्ट जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए ये 1000, 1000 की फैक्टराइज कर लें। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 0, 10 1 ज़ा 10। सबसे पहले आपने इसको रेडिकल में करना है, तो क्या होगा ये 3 इधर आ जाएगा। इसकी मैंने फैक्टराइज की है तो 10 हमारे पास आया 3 टाइम। ठीक है, और ऊपर इसका जजर एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास 10 3 टाइम आ गया, ऊपर वाला ये जो जजर की पावर 3 थी वैसे ही रहेगी बिल्कुल। आप इसको कटिंग कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 10। अगर ऐसे नहीं समझ तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए 10 की पावर 3 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो क्या आ जाएगा 1/3, 3 3 से कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 10 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका हमारा लास्ट वाला पार्ट है जो कि बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हमें इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 ओवर 39, तो क्या आ जाएगा ये वाला 2 इधर आ जाएगा। अब देखिए 39 की आप फैक्टराइज कर लें अगर पॉसिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, लेकिन आगे ये नहीं हो रहा। ठीक है, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो मीन्स के हमारा यही आंसर है। अगर आप ये 2 ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मजीद सोल्व करना है तो देखिएगा 1 के ऊपर हम इस जजर को अलग कर लेंगे, 39 के ऊपर इस जजर को अलग कर लेंगे। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। 39 की फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 39। ये 2 लगाऊं या ना लगाऊं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जजर की पावर क्या होती है 1/2। अंडरस्टैंड। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो प्लीज 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 अगर आपको समझ आ गई है तो इसकी प्रैक्टिस भी किया करें ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।